नमस्कार साथियों, ग्राउंड जीरो में आज मैं हूं प्रहलाद सिंह चारण और मैं राजस्थान के एक पर्यटन स्थल जो राजस्थान का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल परशुराम महादेव जो लोक देवताओं के नाम से प्रसिद्ध है और उनकी रोडों की खस्ताहाल को लेकर आज ग्राउंड जीरो में हमने बातचीत की। यहाँ से लोगों से की, यहाँ के जो आने वाले श्रद्धालुओं से बात की। मेरे साथ साड़ी में काफ़ी लोग खड़े हैं, इनसे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार कब तक रोडें सुधरेगी, आने वाले यात्रियों को क्या समस्या है। बताइए सर, आपका नाम? दिलीप सोनी। जी सर। जिस तरह से रोडों की खस्ता हाल है, यहाँ यात्रियों को परेशान हो रही, तो आपने एक जनप्रतिनिधि के नाते आपने सरकार से या कोई मांगनी? सरकार से हमने मांग भी की है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्व सांसद पुष्पजी जैन का और स्थानीय विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी का। इनके अथक प्रयासों से जो भी छोटा मोटा काम शुरू हो गया है और मेले के पहले पहले घाट सेक्शन की जो पटरियाँ हैं वो एकदम तैयार है। इसमें कहीं न कहीं देरी क्यों हो रही है? वो तो वन विभाग है, वन विभाग अड़चन डालते हैं, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद में वो नो बिन्ना भी थोड़ी शिथिलता बढ़ती है और काम वन विभाग के अधिकारियों की जिस तरह हमारी टीम ने बात की, हमने समाचार प्रेस में वहाँ के डीओ से बात की, इन्होंने कहा अभी तक हमारे पास में इसी एनओसी को लेकर, परमिशन को लेकर कोई हमारी फाइल नहीं आई। वो तो अब सरकार जब भी और बात कर रहे हैं सरकार से भी, इसकी एनओसी वगैरह भी आएंगे, इसका एस्टीमेट भी बनवा रहे हैं। कंप्लीट एस्टीमेट बनाने के बाद में हम प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, मंत्री जी के पास में जाएंगे, सीएम साहब के पास जाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इस रोड को बहुत अच्छा रोड बनाएंगे। मेरे साथ और भी है, इनसे भी जानेंगे। जिस तरह से कुंडधाम से ऊपर जो रास्ता है वो ऊपर जाने के बाद में टूट चुका है, काफ़ी जो है पटरियाँ टूट चुकी है, जो पत्थरगढ़ी जो मार्ग है उसके पत्थर निकल चुके हैं, दीवारें टूट चुकी है। आज मैंने देखा जिस प्रकार से हमारी टीम वहाँ गई, एक महिला गिर गई, उसको काफ़ी चोट आई और जो बड़े बुजुर्ग लोग उनको किस तरह से वो यात्रा करते हैं, इसको आप काफ़ी वाकिफ, इसको आप क्या बताएंगे? पूर्व वन मंत्री थे लक्ष्मी नारायण जी दवे। उन्होंने करीब 85 लाख रुपए इस तीर्थ के विकास में, सीसी रोड है, सुरक्षा दीवार है, रोड लाइट है, इस पर खर्च हुए थे। मैं तीनों ट्रस्ट मंडल से ये डिमांड करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस बार के मेले में वन मंत्री संजय जी शर्मा को आमंत्रित करें। वो एक बार यदि या आगे इस तीर्थ का सर्वांगीण विकास होगा। ये पूरा वन क्षेत्र में आता है और वन मंत्री जी आएंगे, इस समस्या का सम्मानजनक हल होगा। क्यों वन मंत्री क्यों? इससे पहले वहाँ ट्रस्ट बना हुआ है, जिम्मेदार लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? ट्रस्ट वाले तो कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं है ना। परशुराम महादेव तीर्थ की जो व्यवस्था संभालते हैं, इसमें 2 पाली जिले के ट्रस्ट है, परशुराम महादेव कुंडधाम और अमरगंगा, ये दोनों पाली जिले में। और परशुराम महादेव सेवा मंडल ट्रस्ट है, वो है राजसमंद का। ये तीनों ट्रस्ट में तो जयपुर जाते हैं, वन मंत्री सीएम साहब से कोई आग्रह करते, यदि आग्रह कर देते तो बहुत ही बड़ा बजट आता। रणकपुर पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया सर्किट है। कुंभलगढ़ है, रणकपुर है और कुंभलगढ़ नेचर पार्क। इसमें पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए परशुराम महादेव कुंडधाम से गुफा स्थल तक यदि रोपवे का निर्माण हो जाए तो ये प्रदेश का प्रमुख धार्मिक स्थल बन के उभरेगा। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। सरकार से एक हमारी ये भी मांग है कि परमानेंट एक आवागमन के लिए एक बस की सुविधा हो, ये सबसे बड़ी मांग है। वहाँ कोई ऐसा सुविधा नहीं है, हर आदमी प्राइवेट साधन लेकर नहीं जा सकता।
की चढ़ाई पार करके आप मेरे सामने देख सकते हैं वो परशुराम बाबा महादेव जो मंदिर गुफा है वहाँ तक पहुँच गए। यहाँ हमने 2 किलोमीटर की जो चढ़ाई है काफ़ी कठिनाई से पार की। यहाँ कई जगह खड्डे, कई जगह सुरक्षा दीवार गिर चुकी है, कई जगह इतने बड़े खड्डे हैं कि यहाँ से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको काफ़ी बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन यहाँ कहीं के जो जिम्मेदार लोग हैं वो मौन है और यात्री जो इस परेशानी को झेल रहे हैं। आज हम इस मंदिर की गुफा में पहुँचेंगे और आपको बताएंगे कि कौन जिम्मेदार है और कौन अब तक सोए होते जो यात्रियों को परेशानी करे। मेरे साथ ऐसे कई यात्री आ रहे हैं, उनसे जानेंगे, जिम्मेदार लोगों से प्रश्न करेंगे कि आखिरकार क्यों नहीं जगा प्रशासन और क्यों। मेरे साथ काफ़ी युवा श्रद्धालु है। बेशा बता रही आप कहाँ से पधारे आप? उदयपुर से। क्या नाम है आपका? दीपक मेघवाल। जिस तरह से यह मार्ग टूटा हुआ है इसको लेकर आपका क्या कहना है? का ये प्रशासन सही कर देगा अच्छा रहेगा, लोगों को आने जाने में अच्छी सुविधा मिलेगी। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर पर? पहले और भी आए 2 बार। अच्छा, तो जिस तरह से यह लगभग 2 किलोमीटर जो चढ़ाई है काफी मार्ग टूट चुका, सुरक्षा गिर चुकी है, आपका क्या कहना है इस पर? पूरा रोड खराब हो गया है। मेरे साथ महिला श्रद्धालु भी, इनसे भी जानेंगे कि इनको आने में किस तरह समस्या हुई। मैडम आपका नाम क्या है? अच्छा, कहाँ से बता रहे आप? जिस वजह से यह मार्ग टूटा हुआ है और आपको काफी यात्रियों को परेशानी हो रही है, इसका आपको लेकर क्या मांगे, क्या कहना आपको? हाँ, रोड तो बहुत खराब हो रही है, चलने में जाने में दिक्कत हो रही है। बच्चे तो आ ही नहीं सकते, आप आते तो भी थक जाते ज़्यादा। ये थे मेरे साथ उदयपुर से पधारे हुए श्रद्धालु। इनका कहना है कहीं का जो मार्ग टूटा हुआ है इसको यहाँ को जिम्मेदार लोग हैं वो ठीक है। मेरे साथ यहाँ आने वाले काफ़ी श्रद्धालु यात्री, इनसे जानेंगे जिस तरह से ये रास्ते को लेकर हमारा ग्राउंड जीरो में विशेष तौर पर हमारी एक कवरेज चल रही है। इसको लेकर मेरे साथ कई ऐसे श्रद्धालु जो उदयपुर से, भीलवाड़ा से और आसमन से आए, इनसे पूछेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है हस्तिमल पामेचा। अच्छा सर, जिस प्रकार से यहाँ जो रास्ता टूटा हुआ है इसको लेकर आपकी क्या मांग है? हम भोले के भक्त हैं और हर ऐसे सावन महीने में आते हैं हम लोग। अभी सावन के पहले आ गए हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है और गवर्नमेंट करे नहीं करे तो फिर समाज सेवी जो है यहाँ के उनसे हम दरख्वास्त करते हैं और जनप्रतिनिधि उनसे भी कहना चाहते हैं कि ये जो रास्ता है, अभी हमारे सामने एक लेडीज यहाँ पे गिर गई थी, क्योंकि ये रास्ता इतना उबड़ खाबड़ हो जाता है तो ये बाद में कराते नहीं। और इसमें तो हो जाता है कि ये इतना काम हुआ उतना काम हुआ, लेकिन आगे क्या होता है क्योंकि हम लोग भी प्रॉपर नहीं है, वापिस आते हैं हर महीने 2 महीने में, कभी आ जाते हैं, कभी सावन महीने में आ जाते हैं, हम बार बार रहते हैं। लेकिन यहाँ हम जुड़े हुए हैं, हम फूटा देवल से भी आते हैं, उधर तो थोड़ा बहुत रास्ता ठीक हो गया है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा बोलते हैं। आज भी हम ऐसे आए कि यहाँ पे गाड़ी से चले जाएंगे, लेकिन गाड़ी की बात बोलो मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकते यहाँ पे। अगले 11 जुलाई से सावन भादो माह स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और जिस तरह से रास्ता टूटा हुआ, सुरक्षा गिर चुकी है, इसको लेकर यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, अभी तक रास्ता उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं यही बोल रहा हूँ ना, जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ पे है, अभी समझो पहले गणेश सिंह जी कुछ परमार थे वहाँ पे, अभी यहाँ के एमएलए जो भी है मारवाड़ साइड से और मेवाड़ साइड से सुरेंद्र सिंह जी साहब हमारे गट्टू बनाए, उनसे भी निवेदन करते हैं आपके थ्रू कि आप इस पे संज्ञान ले। यहाँ पे लाखों भक्त आते हैं और ये राजस्थान का कश्मीर है, मैं तो बहुत सालों से आ रहा हूँ, ये हमारे सब मित्रगण हैं, सब जन आते हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि जिनको हो सके खाली पेपर पर नहीं, यहाँ ग्राउंड पर काम करके और भोलेनाथ का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। जन नेता जो भी है, हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आम पब्लिक के लिए हम बोल रहे हैं इस रास्ते को अच्छा बनाए, आपको भोलेनाथ अच्छा करेंगे, सब अच्छा। मेरे साथ और भी है। सर आपका शुभ नाम? बेरूलाल सिंह। अच्छा सर, क्या कहना आपका? जिस रास्ता वो जो बोला वो एक ही हमारा साथ में। नहीं, फिर भी आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, रास्ता अच्छा होना चाहिए, बस किसी लेडीज को तकलीफ नहीं पड़े बस। कितने समय से आप इस परशुराम जी बता रहे हैं? नहीं, हम तो के 5-6 साल से, वो उधर से आते थे, इधर से पहली बार आए। अच्छा, मेरे साथ और भी है। सर आपका शुभ नाम? मांगीलाल पामेचा। अच्छा सर, जिस तरह से रास्ता टूटा हुआ है और यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार लोग जो मौन है, इसको लेकर वही इन्होंने बोला कि रास्ता ठीक होना चाहिए, बस ये ठीक करा दो, और हम तो पहली बार आए। अच्छा, मेरे साथ और महिला श्रद्धालु भी है, इनसे जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? सुशीला सिंह। कहाँ से बता रहे आप? बॉम्बे से। अच्छा, तो संगीत जी आप बताइए, जिस तरह से रास्ता, तो आपको समस्या हुई है? हाँ, थोड़ा यहाँ पे है ना समस्या हुई है, वहाँ पे पत्थर है, बुरा है, पत्थर निकले हुए। तो आपकी क्या मांग है? नेक्स्ट टाइम पता रहेंगे किस तरह से तो रोड अच्छा होना चाहिए ना थोड़ा। अच्छा,
तो ये मेरे साथ है, अलग से इनकी मांग है कि कहीं न कहीं जो यहाँ के जिम्मेदार लोग जागे और रास्ते को ठीक करें, जिससे उनको आने में किसी को समस्या हो। मेरे साथ परशुराम जो गुफा मंदिर उसके पुजारी मेरे साथ है, जो बरसों से हम पूजा करें। ये मेरे को मंदिर की जो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर और मंदिर की आस्थाओं को लेकर इनसे मैं पूछूंगा। पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रियाश गोस्वामी है। हाँ, प्रियांश जी, मंदिर जो काफ़ी आस्थाओं को लेकर काफ़ी लोग आते हैं, इसकी क्या मान्यता है? यहाँ पर परशुराम जी ने तपस्या करी थी, तो शंकर भगवान ने सपरिवार दर्शन दिए थे, इसलिए परशुराम महादेव, पहले भक्त का नाम फिर भगवान का नाम। ये पंचमुखी मूर्ति है, हृदय में शिव पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में। इस साइड देखा होगा आपने, एक जटा बनी हुई नेत्र के ऊपर इतनी सी, तो वो शिव जी का है। और उस साइड है, उधर थोड़ा प्लेन है, तो वो नेत्र के ऊपर, तो वो माता पार्वती है। इस गोदी में है, लेफ्ट साइड की जो उनकी गोद है वहाँ पर गजानन जी है, उनकी सूंड बनी हुई है। और राइट साइड जो है कार्तिक स्वामी है। आस्था के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आगामी 11 जुलाई से सावन और भादो माह स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें लगभग देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ माता टेकने, दर्शन करने, मन्नत मांगने परशुराम बाबा के दरबार में आएंगे। मेरा प्रश्न आपसे यह है, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जिस प्रकार से रास्ता टूट चुका है, आप एक पुजारी लोग काफ़ी प्रश्न के आते होंगे, क्या आपको इस तरह से लगता है कि जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित है या इसको सुनिश्चित करनी चाहिए? हाँ, व्यवस्था थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, बट व्यवस्था अच्छी होती है, पर होता क्या है, बंदर है और बारिश का मौसम है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ से क्या चट्टान गिर जाती है, तो एक बार पूरा रास्ता खराब कर देती है, तो फिर उसको बनाते हैं, वापस करते हैं, फिर वापस खराब हो जाती है। तो इसलिए अभी टूटा था, अभी वापस से बनाया गया है। और अभी सावन आने वाला है, बारिश का मौसम है, तो इस हिसाब से जो चट्टानें गिरने वाली होती है वो भी आज ही सही कर देती है। तो ये थे मेरे साथ पुजारी जी, इन्होंने बताया कि मंदिर की काफ़ी आस्था का केंद्र है और यहाँ एक नहीं लाखों श्रद्धालु इस श्रावण मास में परशुराम महादेव में आने वाले सभी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा हो और उनको किसी प्रकार की समस्या में, इसको लेकर ये मंदिर ट्रस्ट कमेटी की ओर से व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो व्यवस्थापक है सत्यनारायण मेरे साथ, इनसे जानेंगे। सर जी, बताइए, जिस प्रकार से आगामी 11 जुलाई को लेकर यहाँ मेला आयोजन होगा श्रावण मास को लेकर, इस प्रकार से ट्रस्ट कमेटी की ओर से क्या व्यवस्था की गई, जिस प्रकार से यहाँ काफ़ी रास्ता टूट चुका है, जो आने वाले यात्री को सुविधा हो, आने वाले यात्री को कोई तकलीफ नहीं हो, आराम से दर्शन कर जाएं। और जो रास्ता टूटा है इसमें ट्रस्ट मिलकर चालू है।
परशुराम महादेव रोड को लेकर जिस तरह से ट्रस्ट कमेटी और वन विभाग की ओर से जिस तरह आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें काफ़ी देरी हुई और आगामी 11 जुलाई को लेकर जिस प्रकार से सावन और भादो माह स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ लगभग लाखों की संख्या में यात्री आएंगे और इसको लेकर मेरे साथ चर्चा करने में ग्राउंड जीरो में आज PWD के अधिकारी मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे कहाँ देरी हुई और क्यों इसमें देरी होकर और कब यात्रियों की सुविधा मिलेगी। सर सबसे पहले धन्यवाद आपको समय दिया इसके लिए। सर जिस प्रकार से आगामी 11 जुलाई को लेकर परशुराम महादेव जी का मेला और सावन मास 2 महीना लगा लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। PWD विभाग ने जिस प्रकार से 7 लाख सरकार ने सैंक्शन की स्वीकृति भी निकली, अब जाके क्यों शुरू किया आपने? एक्चुअल में वो 45 लाख की थी CD वर्क का। उसमें पहले समस्या आई थी एक डाइवर्जन वर्क, उसमें रेगुलर पानी का जो है फ्लो रहता है, तो डाइवर्जन की वजह से रुका हुआ था। जो रेगुलर मेंटेनेंस में था वो पटरियों का और झाड़ी कटिंग का वो क्लियर करवा दिया गया है। जो फ्लड गेज थे और जो साइन बोर्ड हैं वो भी इंस्टॉल हमने करवा दिए हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा डाइवर्जन का हमारा बैठेगा ये पाइप क्लॉट वाला हो जाएगा। फिर सर जैसे मैं आपको मेरा प्रश्न आपसे ये 11 जुलाई को जिस प्रकार से सावन भादो माह स्टार्ट हो रहा है, जैसे देश प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, क्यों अब काम स्टार्ट हुआ? आपको पास लगभग 8 महीने पहले जो सैंक्शन स्वीकृति अब देरी कहाँ हुई? वो वर्क ऑर्डर बाद में होता है स्वीकृति के, एक्चुअल में उसके बाद में वर्क ऑर्डर होता है, टेंडर लगते हैं, उसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। जिस तरह से पिछली बार फिर जो हमें वहाँ यात्री बह के भी चले गए थे, जिस रपट को लेकर सरकार ने इसको पुलिया बनाने को रपट पे उस रपट में पुलिया नहीं बना अब तक। हाँ, उसी के लिए सैंक्शन है वो जो 45 ब्लैक का है बेफर जोन में, उसी पुलिया के लिए था पाइप कलवा। तो अब कब तक लोगों को राहत मिलेगी? अब वो जैसे ही उसमें एक डाइवर्जन का हमें मिल जाता है ना, एटलीस्ट में जैसे मेला भी है अभी, तो उसके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा कि डाइवर्जन में किसी को भी जो है जो भी यात्री हैं या जो भी कोई श्रद्धालु हैं तो उनको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डाइवर्जन का जैसे एक बार बाईपास का हो जाएगा तो हम ये उसमें करवा देंगे। वन विभाग के सहायक वन संरक्षक, जिस प्रकार से रणकपुर घाट और देसूरी घाट और कहीं कहीं परशुराम महादेव जो राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है, इसको लेकर हमारी ग्राउंड जीरो की टीम लगातार इसमें कवरेज करी। इसको लेकर हमने ट्रस्ट कमेटी अथॉरिटी जो PWD इसको लेकर चर्चा की। कहीं कहीं इसमें वन विभाग का रोड़ा आता है, इसको लेकर हमने आज वन विभाग के जो अधिकारी इनसे चर्चा करेंगे कि कहाँ इसमें पेचीदगी आ रही है, इसको लेकर काफ़ी सोल्यूशन जिससे यात्रियों को सुविधा मिले। सर सबसे पहले तो धन्यवाद आपने समय दिया इसको लेकर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से वहाँ का ट्रस्ट कमेटी कह रही है कि हमने वन विभाग को NOC के लिए फाइल भेजी, NOC हुई नहीं, रोड टूट चुका है, आगामी 11 जुलाई से सावन माह स्टार्ट हो रहा है, लाखों की संख्या में यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते वन विभाग की ओर से क्या करेगी? ये प्रथम तो सर एक कमेटी वाले लोग मेरे पास में आए थे, मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया था कि इसके अंदर जो WPA के जो हमारे जो डाइवर्जन के जो हमारे केसेज हैं उसी की तहत ये इसमें कार्रवाई होगी और डाइवर्जन होने के बाद में ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जाएगी, सेंक्शन आएगी। तो इन फ्यूचर भी कोई परेशानियाँ वो बता रहे थे, एनीकट टूट गया, रोडें टूटी हुई है, पक्का स्ट्रक्चर है, तो इनको सही करने के लिए डाइवर्जन ही मुख्य है, इसके अंदर करना होगा। सर जिस प्रकार से ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और अब समय काफ़ी कम है और 11 जुलाई से सावन भादो में स्टार्ट हो जाएगा, इससे भादो में परशुराम जी का मेला भी है और यहाँ से देश प्रदेश से कहीं लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। वन विभाग की ओर से अब इन कम पीरियड में इस प्रकार कौन सी व्यवस्था करेगी जिससे यात्रियों को सुरक्षा विभाग जैसे टूट चुकी है, मार्ग टूट चुकी है, इसको लेकर जिसे ट्रस्ट कमेटी आपको आरोप लगा रही है? नहीं, इसमें आरोप भले लगाएं लेकिन इसमें एक ही काम किया जा सकता है कि जो फॉरेस्ट के लॉ बने हुए हैं उनसे तो मैं आगे जा नहीं सकता, न कमेटी आगे जा सकती है। हम इसमें इतना सही कर सकते हैं कि नरेगा के अंदर अगर किसी प्रकार का रोड कहीं दाएं बाएं से टूटा हुआ तो उसको हम हमारे स्तर पर इसको सही करा सकें, उसकी हम स्वीकृति लेने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा है तो मैं रेंज अफसर को बोलूँगा और खुद भी इसकी जाँच करूँगा इसलिए एक्चुअल में इसकी क्या मदद की जा सकती है। नहीं सर, अब समय कम रहा, मेरा प्रश्न आपसे समय कम, अब किस तरह से व्यवस्था होगी जिस प्रकार से यात्रियों को सुविधा मिले? कोशिश यही करेंगे सर कि जल्दी से जल्दी हम इसके कुछ न कुछ नरेगा में कुछ अप्रूवल लेकर के DFO मैम से बात करके उच्च अधिकारियों के नॉलेज में डालने के बाद में अगर रोड आई वाई से कहीं टूटी हुई है उसको नरेगा में हम इसको सही करवा सकते हैं।
ये थे मेरे साथ एशिया साहब प्रमुख श्री नरूखा। इन्होंने बताया कि जल्दी इस व्यवस्थाओं को लेकर किया जाएगा जिस यात्रियों को आने वाले यात्रियों को सुविधा मिले। चर्चा करने के लिए सारडी एसएस और हरमन सिंह जी मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे किस प्रकार से व्यवस्था होगी मेले को लेकर और ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरह से यहाँ गार्ड सेक्शन है इसको लेकर मेरे साथ चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ है हरमन सिंह जी। सर सबसे पहले आपने समय दिया इसको लेकर धन्यवाद। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। सर जिस प्रकार से 11 जुलाई से सावन भादों 2 महीना मेला रहेगा, काफ़ी लाखों की संख्या में यात्री आएंगे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की किस व्यवस्था रहेगी? ये जो 11 जुलाई से भगवान परशुराम जी के यहाँ जो मेला शुरू होने जा रहा है उसके लेके पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे जो थाने का जाब्ता है उसके द्वारा लगातार गश्त और नाकाबंदी वगैरह की जा रही है। मेले के अंदर पूरी रेंज से करीब 400 का स्टाफ आता है जो मेले में व्यवस्था के लिए यहाँ रहता है। इसके अतिरिक्त चूँकि मेला लंबे समय तक चलेगा तो रविवार और सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उस दिन हमारे पूरे बाली व्रत से जाब्ता मंगाया जाता है, थाने का पूरा जाब्ता रहता है और अस्थायी एक चौकी वहाँ पे स्थापित की जाती है जो पूरे मेले के दरमियान वहाँ रह करके यात्रियों की व्यवस्थाओं के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और मेला सुचारू रूप से संपन्न हो इसके लिए पूरा मुस्तैदी से काम किया जाता है। सर जिस प्रकार से लगभग 4 किलोमीटर गार्ड सेक्शन रोड और जिसमें कई घुमावदार मोड़ है, कहीं न कहीं ओवरलोडिंग को लेकर कई बार हादसे होते हैं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या करता है? इस समय हमने संबंधित विभाग से भी बात की है और उनके द्वारा रोड का काम भी शुरू किया गया है। जो गार्ड सेक्शन पे साइड में जो एक्स्ट्रा जहाँ पे पानी के बहाव से कटाव पड़ जाते हैं वहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है और ट्रैफिक को लेकर के हमारे अलग अलग हम पॉइंट्स बनाएंगे जो लगातार इस पर निगरानी रखेंगे। इसके अलावा हमारी मोबाइल भी रहेगी जो गश्त करेगी। सर जिस प्रकार से बारिश के मौसम में कई बार वाहन दुर्घटना हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसको लेकर कई बार यात्रियों को परेशानी होती है, इसको लेकर अतिरिक्त कोई कार्रवाई या कोई? नहीं, इसके लिए हम जगह जगह पॉइंट्स बनाएंगे और जाब्ता लगाएंगे। पर्याप्त मात्रा में जाब्ता रहेगा तो ऐसी व्यवस्था हम रखेंगे कि किसी तरह को यात्रियों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना। ये थे मेरे साथ सारडी एसएस हरमन सिंह जी। ग्राउंड जीरो के लिए प्रयास सिंह सरण की रिपोर्ट।